हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस। तो गॉस की हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो गॉस के अकॉर्डिंग चार्ज जो होता है वो किसी क्लोज सरफेस में होता है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ड्रॉ कर लेते हैं जिस पर प्लस चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अब चार्ज इस लॉन्ग इनफाइनाइट वायर पर है तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ कर देते हैं। ऐसा ड्रॉ करने से ये वाला जो पार्ट है चार्ज अब एक क्लोज सरफेस में आ जाएगा और इसकी लेंथ हमने L कैलकुलेट कर ली, इसका रेडियस R मान लिया। अब प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से हमने ड्रॉ करते हुए दिखा दें। दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मान लिया जाए ये एक सिलेंडर है तो इस सिलेंडर में ये एक कर्व सरफेस है, ये ऊपर वाली प्लेन सरफेस है और नीचे वाली एक प्लेन सरफेस है। तो दो प्लेन सरफेस है और एक कर्व सरफेस है। तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट ड्रॉ करता हूँ तो वी कैन राइट DS1। एक स्मॉल एलिमेंट नीचे वाले सरफेस पे ड्रॉ कर दिया DS2 और एक स्मॉल एलिमेंट हमने सरफेस एलिमेंट यहाँ पर ले लिया दैट इज DS3। अब ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सिलेंडर, थ्रू गॉसियन सिलेंडर। तो इस गॉसियन सिलेंडर इज कॉल्ड इमेजिनरी सिलेंडर। तो क्या होगा बच्चों, दैट इज फाई। वी कैन राइट क्लोज सरफेस E डॉट DS। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर इसी को ओपन कर देते हैं। वी कैन राइट EDS1। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और DS1 में 90 डिग्री का एंगल है, DS1 cos ऑफ 90 डिग्री। EDS2, DS2 का भी एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है, cos ऑफ 90। एंड DS3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल है। तो वी कैन राइट EDS3 cos ऑफ 0 डिग्री। ठीक है। एंड cos ऑफ 90 बच्चों 0 होता है तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी आपका 0 हो जाएगा। तो cos 0 1 होता है तो यू कैन राइट EDS3। तो टोटल फ्लक्स जो आ जाएगा 0 प्लस E आपने बाहर निकाल लिया DS3। अब DS3 जो पूरा सरफेस है वो एक कर्व सरफेस है तो वी कैन राइट फ्लक्स E इंटू 2 पाई RL। कर्व सरफेस एरिया हमने सिलेंडर का ले लिया 2 पाई RL। तो ये मेरे पास एक टोटल फ्लक्स आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है। ऑल्सो वी हैव चार्ज जो होता है Q वो लैम्डा इंटू L होता है, क्योंकि चार्ज यहाँ पर लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो डायरेक्टली का साइन हटता है तो लैम्डा लग जाता है। वेयर लैम्डा जो होता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग आया है। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास चार्ज भी आ गया, फ्लक्स भी आ गया। तो बाय गॉस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई जो होता है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना। और यही किसके बराबर है, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट DS। तो मुझे तो अभी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो फाई की जगह वी कैन पुट E इंटू 2 पाई RL, Q की जगह लैम्डा L। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव, अब मैं यहीं पे कर देता हूँ तो मैं यहाँ कर दूंगा दैट इज फाई की जगह E इंटू 2 पाई RL, Q की जगह लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगा, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पर एक स्पेशल केस बना देते हैं, क्या कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ तो नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो 9 × 10⁻⁹ होता है।
ऑल्सो यू कैन राइट 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यू कैन राइट कितना, दैट इज 2k लैम्डा बाय आर। समझ में आया? तो ये मेरा एक रिक्वायर्ड रिजल्ट है जिसके लिए आपको ये गॉस थ्योरम की प्रूव करनी थी। तो आई रिक्वेस्ट को इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।